बच्चों हम लोग 12th बोर्ड के क्वेश्चन कर रहे थे 2010 के बाद वाले। तो देखिए हमारे पास में ये क्वेश्चन है, टू कैपेसिटर्स ऑफ अननोन कैपेसिटेंसेज C1 and C2 are connected first in series then in parallel across a battery of 100 volt. If the energy stored in two combinations this and this respectively, then determine the value of C1 and C2. Okay. तो देखिए also calculate the charge on each capacitor in parallel combination. चलिए हम पहले वो कर लेते हैं, C1 C2 निकाल लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, एज पर क्वेश्चन U1 फर्स्ट एनर्जी। देखो बेटा फर्स्ट में कैपेसिटर्स सीरीज में है, सीरीज में है तो क्या होगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। V है 100 वोल्ट, ये बराबर आ जाएगा आपका, दे रखा है 45 इंटू 10⁻³ जूल दे रखा है। इसका मतलब ये आ गया है आपका C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। चेक करिए, ये आ जाएगा आपका 45 को इधर ले जाओ, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 90 आएगा, ये आ जाएगा 90 है ना, 90 आएगा है ना। तो ये 90 इंटू 10⁻⁻7 आएगा है ना, 90 इंटू 10⁻⁻7। यस, तो ये आ गया आपका 9 इंटू 10⁻⁻6 आ गया। ठीक है जी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ओके, नंबर 2 U2 अब की बार में पैरेलल में है, C1 प्लस C2 इंटू 100 का स्क्वायर, क्योंकि पैरेलल में आपका रिफ्लेक्टिव कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 होता है। इसको आप लिखेंगे कितना 25 इंटू 10⁻⁻2। तो ये आपके पास में आ जाएगा C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 इट इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा। चेक करिए आप, प्लीज डोंट बिलीव ऑन माई कैलकुलेशन। आप लोग केवल कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन जो है ना मैं गलत कर सकता हूं। ठीक है, ये आपके पास में आ गया। अब आप देखें कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आई है। अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 2 में से C1 प्लस C2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दूं, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों से मिला करके अगर बात करते हैं तो बेटा वो 9 है, ये 50 है, तो मेरे को लगता है C1 इंटू C2 बराबर आ जाएगा, ये C1 प्लस C2 की वैल्यू रखिए आप यहाँ पे, तो 50 रखिए, तो 9 इंटू 50 यानी 450 आ जाएगा, 10⁻⁻12। ये C1 C2 आ गया। इक्वेशन नंबर 3, बी वेरी वेरी केयरफुल। हमने यहां से C1 प्लस C2 की वैल्यू जो है वो यहां रखी, उसको ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप देखिए 450 इंटू 10⁻⁻12 आया है, करेक्ट। ओके, अब मैं एक काम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे C1 C2 दोनों चाहिए, C1 प्लस C2 की वैल्यू मेरे पास उपलब्ध है। अब मैं इसमें एक छोटा सा मैथमेटिकल टेक्निक लगाता हूं, जो कि आप लोग लगाते ही रहते हैं। वो ये है कि मैं कैलकुलेट कर रहा हूं C1 माइनस C2। देखो C1 माइनस C2 है ना, ये इसका स्क्वायर कैलकुलेट करो, C1 माइनस C2 का स्क्वायर कैलकुलेट करो। C1 माइनस C2 स्क्वायर बराबर होता है C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2, ये होता है। हाँ, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर, ये होता है C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2। तो जब हम C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 50 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2। C1 C2 यानी 450 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, ये आएगा आपका 50 का स्क्वायर यानी 2500 इंटू 10⁻⁻12 माइनस, ये आ जाएगा 1800 इंटू 10⁻⁻12। सो आई थिंक इट विल कम 700 इंटू 10⁻⁻12। सो C1 माइनस C2 you have got √700 इंटू 10⁻⁻6। अब देखो 700 का रूट लेना है बेटा, 625 का अंडर रूट होता है 25, है ना। ओके,
729 का अंडर रूट होता है 27, यानी ये 27 से कम आएगा। एक काम करते हैं, हम करेक्ट तो लिखेंगे नहीं, मैं तो करेक्ट लिखूंगा नहीं भैया, ये सॉरी C1 माइनस C2 मैं अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं 26.5 लिख देता हूं मैं, है ना बेटा, ये आया आपका। तो आई हैव नॉट रिटर्न करेक्ट, मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। कुल मिला के अब मेरे पास में C1 प्लस C2 मौजूद है और C1 माइनस C2 मौजूद है, दोनों चीजें अवेलेबल है। तो देखो बेटे, C1 प्लस C2 और C1 माइनस C2 दोनों उपलब्ध है मेरे पास में। तो मैं जरा दोनों की वैल्यू यहां रख देता हूं। तो आप देखिए C1 प्लस C2 बराबर C1 माइनस C2 बराबर C1 प्लस C2 जो आपका आया था, है ना, वो 50 इंटू 10 की पावर माइनस 6 आया था। तो 50 माइक्रोफेरेड बोल सकते हैं हम इसको, है ना, करेक्ट। यह है 26.5 इंटू ये आपके पास माइक्रोफेरेड आया है, दोनों को ऐड करना तो ट्वाइस C1 आ गया है आपका 76.5 माइक्रोफेरेड, है ना, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ट्वाइस C2 आ जाएगा आपका 13.5 माइक्रोफेरेड, ये आएगा, है ना। आप जरा चेक करो, सॉरी ये 23.5 आएगा, ठीक है। आपने ऐड किया दोनों को तो 76.5 आया, सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास ये आया। नेचुरल है कि यू विल गेट C1 एंड यू विल गेट C2। मेरे को लगता है C1 आ रहा है आपका 38.25 माइक्रोफेरेड एंड C2 आ रहा है आपका 11.25 माइक्रोफेरेड। देखो ये जो हमारा जवाब आया है इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा वेरिफिकेशन हो सकता है, 11.75 है ना। देखो बेटे, आप है ना इसको वेरीफाई कर सकते हैं, लिटिल वेरिफिकेशन कहां से करेंगे, आपका वेरिफिकेशन का पॉइंट है ये देखो ये रहा C1 C2 कहां गया जी, C1 C2 ये रखा गया, ये आपका पॉइंट ऑफ वेरिफिकेशन है। आप दोनों को मल्टीप्लाई करके ये निकाल दीजिए, आ रहा है। हाँ देखो दोनों को मल्टीप्लाई करना है C1 C2 450 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, देखो कैसे आ रहा है, यहां दिखाई दे रहा है। ये 38.25 है, ये 11.25 है, तो आप थोड़ा सा उसको करेंगे, उसमें 2 बार जोड़ेंगे, इट विल कम, मल्टीप्लिकेशन विल कम 450, इसका मतलब मामला फिट है। तो आपका आंसर एकदम सही है। तो आपके पास में इस सवाल का आंसर आ चुका है, पहले सवाल का पहला टुकड़ा। तो देखिए मैं इनको आंसर्स को यहां लिख देता हूं। C1 C2 है आपका, C1 है 38.25 माइक्रोफेरेड एंड C2 है बेटा 11.75 माइक्रोफेरेड। ये आपका C1 और C2 दोनों है, राइट। अब आप देखिए चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का चार्ज चाहिए हमको। ये तो बड़ा सिंपल मामला हो गया, क्योंकि पैरेलल में तो 100 वोल्ट ही आएगा, है ना। हाँ पैरेलल में बड़ा आसान आएगा साहब, एक ये है एक ये है, दोनों को 100 वोल्ट से जोड़ा है, तो 100 वोल्ट से जोड़ा है तो चार्ज निकल के आ जाएगा बड़े ही आराम से। Q1 इक्वल टू C1B, Q2 इक्वल टू C2B, ठीक है। अब मेरे को लगता है कि कैलकुलेशन मुझे नहीं करनी चाहिए, है? अब तो आप लोग ही कर लेना, मैं क्या तीर मारने वाला हूँ। C1 को मैं यही लिख दूंगा 38.25 माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस 6 V100 है बेटा, तो मुझे लगता है दिस विल कम 3.825 मिली कूलम एंड दिस विल कम 1.175 मिली कूलम। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पैरेलल में आया है। अगर मान लो ये सीरीज में भी पूछते तो, देखिए सीरीज में पूछते ना फिर क्या होता, सीरीज में पूछते तो आपका Q दोनों पर इक्वल आता है, क्योंकि सीरीज की एक खास बात है, दोनों कैपेसिटर्स पर चार्ज इक्वल आएगा और फाइनल के बराबर आएगा, यानी कि C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V आएगा। बताइए C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आपने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है। देखो मैं मतलब ये तो मैं बता रहा हूं आपको, बाकी क्वेश्चन तो आपका नहीं है, क्वेश्चन ने नहीं पूछा, मैं बता रहा हूं अलग से। 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6
9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू वी, वी है बेटा 100, तो ये आ जाएगा आपका 9 इंटू 0.9 मिली कूलम आएगा, है ना, राइट। ये आपका आपके क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आ गया। लुक एट क्वेश्चन नंबर 32। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी stored in the capacitor C2. Calculate the potential difference and the energy stored in the capacitor C2 in the circuit shown in figure. Given potential at A is 90 volt, C1 C2, बस देखिए क्या किया है। 32 क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना। मैं क्वेश्चन नंबर 32 के लिए जगह खाली कर लूं जरा, तो देखो मैं स्पेस क्रिएट कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, राइट। लुक ऑन हियर, 32 क्वेश्चन बड़ा ही सटीक और सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 कैपेसिटर दे रखे हैं बेटा, 90 वोल्ट दे रखा है ना। तो देखिए, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन C2। C1 दे रखा है 20, C2 दे रखा है 30 और ये दे रखा है। तो पहले तो सीरीज में लगा दो, और 90 वोल्ट दे रखा है ना। तो देखो 32 क्वेश्चन में 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बेटा 1/C1 कितना है, 20 है, C2 कितना है, 30 है, C3 कितना है, 1/15 है। थर्टी 50 एंड 15, तो ये 600 है, ये 600 है, तो ये आएगा 30 प्लस 20 प्लस 40, मैंने एलसीएम लिया 600, राइट। चलिए, तो हमारे पास में ये आ गया है 50 40 90 बड़े 600, यानी आपके पास में नेट कैपेसिटेंस आ गया है 600/9 गया, तो 60/9 आया। 60/9 का मतलब कितना हुआ जी, 20/3। ये नेट कैपेसिटेंस आया बेटा। एक बार चेक कर लो, सीरीज कॉम्बिनेशन किया है हमने तीनों का, तो आप देख लीजिए 20 30 15 है हमारा, 600 एलसीएम आया, 20 का भाग लगाया, यहाँ पे 30 आया, यहाँ पे 20 आया, यहाँ पे 40 आया, करेक्ट, ठीक है। तो वो आ गया 90/600, 600/90, 20/3 आ गया कैपेसिटेंस नेट। अब देखिए चार्ज आपके पास में नेट आ गया, और चार्ज बराबर क्या होगा, सीरीज में है तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर Q फाइनल आएगा, ये ध्यान रखिएगा। सीरीज की यही खास बात है कि CV के बराबर आता है चार्ज पूरा, और सब पे बराबर बराबर चार्ज आता है। V को 90 रखिए, देखो 600 माइक्रोकूलम आ गया आपके पास में, 600 माइक्रोकूलम आपके पास चार्ज आ गया। जब आपके पास में 600 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया ना, बस अब तो आप सब निकाल दो, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो देखो सुनो, C ये Q1 बराबर Q2 है, C2 V2 इज Q2/C2। अब बेटा Q2 तो वही है 600 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶ C2 कितना है 30 इंटू 10⁻⁻⁶, कितना आ जाएगा 20 वोल्ट आ जाएगा, यानी कि इसके ऊपर 20 वोल्ट है, इसके ऊपर 20 वोल्ट है, राइट। आगे क्या चाहिए, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर C2, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए एनर्जी स्टोर तो कितना आराम से आएगा, U बराबर हाफ C2V2 स्क्वायर, हाफ C2 से 30 है ना, 30 माइक्रो फैरेड, V स्क्वायर 20 कूलम। कुल मिलाकर के आपके पास में ये आ रहा है 415 इंटू 400 इंटू 10⁻⁻⁶, कितना आ जाएगा 15 चौक 60। देख लो कितना आएगा, जो भी एनर्जी आएगी, तो ये आ जाएगा 6000, तो मेरे को लग रहा है ये 6 मिली जूल आएगा, ठीक है। कैलकुलेशंस देखिए आप लोग चेक करेंगे, प्लीज डोंट बिलीव ऑन माय कैलकुलेशंस, है ना। कैलकुलेशन करते टाइम मैं मस्त रहता हूं एकदम। Obtain the expression for energy stored per unit volume in charged plate capacitor, in a charged parallel plate capacitor। देखो बेटा ये एक बात सुनो, अब की बार में इन्होंने एनर्जी स्टोर्ड नहीं पूछा है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है ना। तो ये बड़ा आपका जो है ना एक अलग तरह का क्वेश्चन है, 33 क्वेश्चन। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व कर रहा हूं, है ना। दिस इज वेरी डिफरेंट क्वेश्चन।
मतलब एक्चुअल में वेरी डिफरेंट तो नहीं है, आपका पहला स्टेप तो वही रहेगा जो आपका u इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर हमने प्रूव किया था, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 33 में, देखिए मैं काट रहा हूं सवाल को थोड़ा सा बेटा। पहला स्टेप है u इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ये कैलकुलेशन हम पहले ही कर चुके हैं, या क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, एक ही बात थी, ये हम कैलकुलेशन बहुत बार कर चुके हैं, मतलब पहले ही हम प्रूव कर चुके हैं। तो ये तो आपको करना ही करना है, वहां तक का प्रूव है ना। यहां तक का प्रूव आपको क्या करेंगे कि शुरू में हमने कोई कैपेसिटर को चार्ज दिया, चलो हम प्रूव कर देते हैं, नहीं तो फिर आप जो है ना छोड़ ना जाओ। तो देखिए सुनिए, if small q is charge on capacitor at any moment, किसी भी मोमेंट पर इतना चार्ज है, therefore v is q upon c at that moment, right? Now if we further supply small charge dq, then the work or energy required, इसे क्या कहते हैं, du इज स्मॉल एनर्जी, तो ये आएगा dq चार्ज इंटू वोल्टेज, तो ये आएगा वोल्टेज है q अपॉन सी, तो q अपॉन सी इंटू dq आ गया बेटा, करेक्ट। ये आपका du आया है, du। नाउ u इज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी आएगा इंटीग्रेशन du में आएगा q अपॉन सी dq, जीरो से लेके कैपिटल Q तक बेटा लिमिट लगाएंगे, 1 अपॉन सी इज टेकन आउट, देखिए 1 अपॉन सी इट इज टेकन आउट, एंड अल्टीमेटली इट इज बिकमिंग q स्क्वायर अपॉन 2, जीरो से Q तक की लिमिट लगाएंगे तो आपके पास में ये आएगा q स्क्वायर अपॉन 2c, ये आ गया, करेक्ट। ये आपके पास में एनर्जी टोटल आ गई। अब हमें चाहिए यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि इन्होंने पूछा है 33 सवाल पढ़िए, देखो ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, बेटा पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है, आपको इसका मतलब वॉल्यूम का भाग लगाना पड़ेगा, है ना। तो देखिए एनर्जी डेंसिटी UD, एनर्जी डेंसिटी दैट इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, देखो बेटा q स्क्वायर अपॉन 2c था ना, 1 अपॉन वॉल्यूम को तो मैं a इंटू डी लिख दूंगा, देखो 1 अपॉन वॉल्यूम को तो मैं a इंटू डी लिख दूंगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डिस्टेंस, राइट। और 1 अपॉन 2c भी मैं चुपचाप लिख दे रहा हूं, q स्क्वायर को मैं लिखूंगा c स्क्वायर v स्क्वायर, ये लिखेंगे q स्क्वायर को मैंने c स्क्वायर v स्क्वायर लिखा, करेक्ट, ओके। तो अब देखिए दिस इज इक्वल टू 1/2 c अपॉन AD इंटू वी स्क्वायर, एक c से c कट गया तो ये 1/2 आ जाएगा बेटे, 1/AD आ गया, c को लिखो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन b, और वी स्क्वायर को वी स्क्वायर आएगा। आप लोग जरा चेक करेंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट v अपॉन b का होल स्क्वायर है, इसको लिख देंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है, करेक्ट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 33 हो गया। 33 के बाद देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर E, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q ओवर अ क्लोज्ड रेक्टेंगुलर लूप। भैया क्लोज्ड है तो टोटल वर्क तो जीरो आना ही आना है, टोटल वर्क तो जीरो आना ही आना है। चलिए हम जरा इसको प्रूव कर देते हैं कि टोटल वर्क जीरो आएगा कैसे। 33 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट वी हैव डन, सेकंड पार्ट में कर रहा हूं। देखिए हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे, उसको चार्ज करेंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E लगाएंगे, है ना। एक मिनट जरा, जस्ट अ मोमेंट।
एवरीथिंग इज फाइन। ओके, ध्यान दीजिए, हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगाएंगे। तो उसमें हम सबसे पहले 33 का सेकंड पार्ट कर रहा हूं। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये आपका रेक्टेंगल बन गया है ना। तो देखिए, एज पर क्वेश्चन ऐसे लिखना चाहिए, एज पर क्वेश्चन वी नीड टू कैलकुलेट वर्क डन ऑन a charge q moving along the rectangle, नाम रख दो रेक्टेंगल का, यहां पे रख दो A B C D, है ना, A B C D, ठीक है। इसकी आप जो है ना लेंथ L ले लीजिए और ब्रेड्थ B ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए, वर्क डन फॉर ए बी इज एफ एस इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एफ वेक्टर है बेटा क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू बी वेक्टर इंटू डॉट प्रोडक्ट एल वेक्टर। तो ये आ जाएगा आपका, क्योंकि जीरो है यहाँ पे एंगल, तो क्यू ई एल कॉस जीरो बराबर आ जाएगा प्लस क्यू ई एल। ओके, नेक्स्ट वर्क फॉर बीसी एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। यहां पे एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर में एंगल 90 डिग्री है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे जीरो लिख सकते हो। वर्क सी से डी तक ये आपका आएगा एफ एस, फॉर्मूला तो वही है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये आएगा क्यू ई वेक्टर डॉट एल वेक्टर, लेकिन अब की बार में यहां पे माइनस आएगा, cos 90 180 डिग्री आएगा, QEL cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री आएगी माइनस QEL आएगा। Why cos 180 डिग्री? क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना। और जो वर्क आएगा बाकी दूसरा वाला WDA फिर से वही बात, FS cos 90 आएगा, FS cos 90 जीरो हो जाएगा। अब देखो सारा वर्क जोड़ो, W टोटल सारा जोड़ेंगे आप, WAB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, इट विल बिकम जीरो। आप लिख सकते हैं hence it is proved that net work done along a closed loop, closed loop in a conservative field, is always zero। ये जीरो होगा हमेशा जीरो होगा, राइट। चलिए, ये आपका 33 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। आगे कह रहे हैं derive the expression for the capacitance of the parallel plate capacitor having plate area। गुड, देखिए ये सवाल हम कंप्लीट कर लेते हैं। 34 का फर्स्ट आंसर जो है मैं पूरा कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर। तो देखिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, यहां से मेरे को जगह बनानी है ना, चलो इधर बना लेते हैं। कहीं बनाओ जी, क्या फर्क पड़ता है। 34 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, देखिए 34 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। देखिए क्या है, चेक करो। Derive the
expression for the capacitance of a parallel plate capacitor having plate area A and separation D। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो ये दो प्लेट्स हैं, एरिया ए है एवरी प्लेट का, इसके बीच की डिस्टेंस डी दे रखी है, डी दे रखी है। ओके, तो हम एयर मान लेते हैं इसके बीच में, इस प्लेट को पॉजिटिव मान लेते हैं, इस प्लेट को नेगेटिव मान लेते हैं। ओके, तो देखो प्लस सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए और माइनस सिग्मा बराबर माइनस क्यू अपॉन ए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन, तो E इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in between the plates of parallel plate capacitor, तो देखो क्या आएगा, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटे दो, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, अगर आप यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इसके ऊपर इधर आपका E1 लगेगा और इधर ही आपका E2 लगेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, राइट। ओके, E बराबर जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया है, इसको हम लिखेंगे V अपॉन D, इलेक्ट्रिक फील्ड V अपॉन D। सिग्मा को हम लिखेंगे Q अपॉन A, इट इज इक्वल टू V अपॉन D। इट इज, अब देखो C बराबर होता है Q अपॉन V, तो ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, बहुत ही आसान है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है बेटा। ओके, चलिए, ये 34 का फर्स्ट आया। अगला वाला क्या है, टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 व्हेन कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग प्लेट। अच्छा, मतलब जोड़ दिया दोनों को। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस चार्ज डेंसिटीज इन टर्म्स ऑफ रेडियस। ये बहुत ही सरल सवाल है, तो इसको मैं कर देता हूं। एज पर क्वेश्चन spheres of radii R1 and R2 are connected by a conductor, है ना। देखिए इसको मैं क्या लिख रहा हूं, 34 का सेकंड क्वेश्चन। एज पर क्वेश्चन, टू spherical conductors R1 and R2, as per question, two spherical conductors R1 and R2 are connected by a conducting piece, by a conducting plate बोलो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लेट बोलो वायर बोलो, कनेक्ट किया हो, है ना, क्या किया है, कनेक्ट किया है। तो देखिए therefore after connecting V1 will be equal to V2। ये बात खास है, ये बात बड़ी खास है, दोनों के वोल्टेज सेम होंगे कनेक्टिंग के बाद में अलग अलग वोल्टेज नहीं हो सकते। तो देखो KQ1 अपॉन R1 बराबर KQ2 अपॉन R2 होगा बेटा, चाहे जो मर्जी हो, ये तो होगा ही होगा। अब Q1 अपॉन Q2 बराबर क्या आ जाएगा, R1 अपॉन R2। ओके, हमें चाहिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, देयर रेशियो, बड़ा ही आसान सवाल। Q1 को आप लिखिए टू एरिया 1, है ना, तो Q1 बराबर आएगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 एरिया 2 बराबर R1 R2, है ना। तो देखिए सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 बराबर R1 अपॉन R2 तो है ही, एरिया 2 होता है 4 पाई R2 स्क्वायर, एरिया 1 होता है 4 पाई R1 स्क्वायर, स्फीयर है ना, स्फीयर। तो ये आ जाएगा आपका R2 अपॉन R1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देखिए 34 सवाल आपका क्लियर हो गया। यानी ये जो इस
में थे, सारे सवाल हमने कंप्लीट कर दिए, 31, 32, 33, 34, राइट। चलिए आगे देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट 35, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन ईच प्लेट हैज एरिया दिस एंड सेपरेशन इज दिस। अरे वाह, पहला वाला तो हो गया। 35 में फर्स्ट आप कुछ मत करिए, सीधा सीधा लिख दीजिए C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, काम खत्म। बस यही आंसर है, यही आंसर है। एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। A कितना है बेटा? A है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3। D कितना है? 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3। बस मैं क्या करूँ, अब उन्होंने दे रखा है ऐसा, तो आई कांट डू एनीथिंग, है ना, कुछ नहीं कर सकते। हो गया आपका आंसर, बस यही है। आप 8.85 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि ये 3 6 से 2 होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8.85 को, तो क्या आएगा? 8.5 को 2 से करते हैं तो 17 आता है, देखो। तो मेरे को लगता है दिस विल कम 17.3 पिकोफैराड। If this capacitor is connected 100 volt supply, what would be the charge on the capacitor? ये लो, ये तो बड़ा इजी सवाल है, आते तो ऐसे ही है, कभी कभी कोई सवाल आ जाता है बढ़िया, बोर्ड में अच्छे सवाल नहीं आते हैं ज्यादा। V100 है, तो ये आपके पास में चार्ज आएगा 1.73। मैं क्या कहूँ, आ रहा है सवाल? आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशंस तो चेक करना बहुत जरूरी है। How would the charge on the plates be affected if 3 mm thick mica sheet is inserted between the plates while voltage supply remains connected? और voltage supply connected है भैया, connected है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है। देखिए 35 का फर्स्ट हो गया, 35 का सेकंड भी हो गया, है ना। 35 का थर्ड क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ। बैटरी कनेक्टेड है, तो एज बैटरी इज कनेक्टेड, तो देखिए 35 का थर्ड क्वेश्चन, बैटरी इज कनेक्टेड। इन्होंने कहा है कि सेल कनेक्ट, वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। देयरफॉर आपको क्या चाहिए? नया चार्ज चाहिए, हाँ न्यू चार्ज। तो Q बराबर आएगा बेटा C डैश B, नया C, क्योंकि नया C आएगा KC इंटू B। अब देखिए K है आपका 6 और C आपका पहले था कितना? पहले वाला जो C था, मेरे को लग रहा है शायद 8.85, नहीं C कितना था? ओहो 17.3 पिकोफैराड था। वोल्टेज था आपका 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशंस आप देख लेना, है ना। दिस विल बी योर आंसर। तो ये आ जाएगा 17.3। मेरे को लग रहा है 103.8 आएगा -10, है ना। तो ये 10.38 माइक्रो नैनोकूलम आएगा, -9, तो 10.38 नैनोकूलम। पहले वाला जो आया था उससे 6 टाइम्स ज्यादा आएगा, 6 गुना ज्यादा आएगा, क्योंकि 6 कर दिया ना आपने। आगे पढ़िए 36 क्वेश्चन। A capacitor of unknown capacitance is connected across a battery of V volt. Charge stored in it this. अच्छा, potential across this is this. Charge stored becomes this. Okay. यानी इन्होंने एक तरीके से आपको पोटेंशियल दे दिया और चार्ज दे दिया। कैपेसिटर के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक बार वापस से पढ़िए सवाल। A capacitor of unknown capacitance is connected with a battery of V volt. The charge stored in it this. Okay. इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आपको चार्ज दे रखा अननोन के लिए। 36 सवाल देखिए, Q बराबर C दे रखा है बेटा, पता नहीं, C बिल्कुल भी पता नहीं है। इन्होंने दे रखा है 360 माइक्रोकूलम। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। आगे देखिए, पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय यानी कम कर दिया उतना। ओहो, ये वर्ड देखिए बेटा, रिड्यूस्ड बाय 120 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि Q डैश इट इज इक्वल C इंटू पोटेंशियल को 120 कम कर दिया, 120 कम कर दिया।
तो आपका ये 120 माइक्रो कूलम आ गया, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से हम V और C कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से। एक काम करो, इनका भाग लगा दो, डिवाइड 1/2, जल्दी से डिवाइड करो जी। V अपॉन V माइनस 120 बराबर, ये आ जाएगा 3, देखना 3 आ जाएगा क्या बेटा डिवाइड करने पर। हाँ कैलकुलेट करो जी, 3V इक्वल टू आएगा 3V माइनस 360 है ना। तो आपका 2V बराबर आ जाएगा 360, तो V बराबर 180 वोल्ट आ गया। इसका मतलब बैटरी जो आपको दी हुई है वो 180 वोल्ट की है। जब 180 वोल्ट की बैटरी है तो इसका मतलब आपका कैपेसिटेंस भी आ गया। तो CV बराबर है 180 फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। बेटा इक्वेशन 1 में इन्होंने CV बराबर 360 दिया है, तो C आपका पता नहीं है, V आपका 180 है बराबर 360 है। इसका मतलब C बराबर आ जाएगा 2 माइक्रो फैरेड, ये C बराबर आ गया, करेक्ट। वोल्टेज आ गया, ये आपका आंसर है। आपका कैपेसिटर आ गया, ये आपका आंसर है 36 में। What will be the charge stored in the capacitor when the voltage applied had increased by this? ओके जी, अब की बार में आप जो है ना इसको इंक्रीज कर दीजिए। कैपेसिटर आपका आई है 2 माइक्रोफैरेड, तो लो जी Q3 नया चार्ज C इंटू V, तो C है आपका 2 माइक्रोफैरेड 10 की पावर माइनस 6, और V है आपका आपकी बार में V प्लस 120, बढ़ाना है जी 120 वोल्ट है, 120 वोल्ट इंक्रीज करना है। तो देखो आपका वोल्टेज था 180, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू V है आपका 180, कितना 180, 120 जोड़ो तो बड़ा ये 300 आएगा, 300 आएगा, तो ये 300 इंटू 2 क्या आएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 300, तो ये 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 आएगा। तो बस ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। पहले वाला चार्ज कितना था 120 माइक्रोकूलम था, आज कितना हो गया बेटा 600 माइक्रोकूलम, 600 माइक्रोकूलम, करेक्ट। चलिए, तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा था 36 तक आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 37, a capacitor of 200 picofarad is charged by 300 volt, ठीक है। बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड, अच्छा मतलब 200 माइक्रो पिकोफैरेड का एक कैपेसिटर था, 300 वोल्ट तक चार्ज किया, ठीक है बेटा, फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ 100 पिकोफैरेड। ओके, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द कंबाइंड सिस्टम एंड इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन सिंगल कैपेसिटर। देखो बेटा क्वेश्चन जो है ना इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, टाइप इनकम्प्लीट हुआ है, ठीक है, इनकम्प्लीट टाइप हुआ है। तो अब मैं एक काम करता हूं, ये जो 37 क्वेश्चन है ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मैं इसके 4 केस बनते हैं, मैं चारों केस कर देता हूं, चारों केस कर देता हूं, है ना। हाँ, तो देखिए चारों केस सॉल्व कर देता हूं मैं। सबसे पहले तो हमारे पास में फर्स्ट स्टेप है 200 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है, 200 पिकोफैरेड, इसको हमने वोल्टेज सप्लाई किया है 300। तो देखो सबसे पहले मैं इसका क्या कर देता हूं, एनर्जी कैलकुलेट कर देते हैं इसकी, है ना। हाँ, एनर्जी कैलकुलेट कर देते हैं। फिर बाद में क्या किया, उन्होंने हटा दिया, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। तो एक काम करो, चार्ज भी कैलकुलेट करो, एनर्जी भी कैलकुलेट करो। क्यू इक्वल टू आएगा CV बेटा, C है 200 पिको फैरेड, पिको माने 10 की पावर माइनस 300, कितना आ जाएगी 200 इंटू 300, हाउ मच 200 इंटू 300 है, 200 इंटू 300 है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 8, देखा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 है, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 है, तो ये कूलम है बेटा, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम है ना। ये तो चार्ज आ गया। एनर्जी निकालना, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी है, ध्यान देना, I इनिशियल बोलो इसको,
CV स्क्वायर हाफ। C है 200 पिको फैरेड, पिको माने 10 की पावर माइनस 12। V कितना है? V है आपका 300 का स्क्वायर है ना। तो देखिए U इनिशियल 1/2 यानी कि 100 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 9 इंटू 10 की पावर 4, 9 इंटू 10 की पावर 4, तो 900 इंटू 10 की पावर माइनस 8, ये आपका 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल आ गया बेटा। एक बार दोनों चीजें वापस से कैलकुलेट करिए 37 क्वेश्चन में। Q बराबर है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम है चार्ज। इनिशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट की है हाफ CV स्क्वायर। देखिए मेरी कैलकुलेशंस कभी भी गलत हो सकती हैं, इसका मतलब आपको मेरी कैलकुलेशन से ज्यादा ध्यान रखना है एक्चुअल पर। अब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया बेटा, डिस्कनेक्टेड, इसका मतलब है कि अब आपका चार्ज कांस्टेंट रहेगा हर हालत में। तो देखिए अब आपका चार्ज तो कांस्टेंट हो गया, चार्ज इज कांस्टेंट एज बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। आप इसको ऐसे लिख दीजिए, यहां पे लिख दीजिए एज बैटरी हैज बीन डिस्कनेक्टेड, ये लिखना बहुत जरूरी है, बैटरी हैज बीन डिस्कनेक्टेड। So charge will remain constant and that constant is 6 into 10 की पावर माइनस 8 कूलम, 6 into 10 की पावर माइनस 8 कूलम है बेटा। अब देखिए यहां क्वेश्चन इनकम्प्लीट है आपका, क्या है क्या नहीं है कुछ आइडिया नहीं है, कुछ भी आइडिया। तो जब ऐसा होता है कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट होता है तो मैं क्या करता हूं, फिर सारे केस करा देता हूं उसको। अब मेरे पास में पूरा लिखा हुआ नहीं है तो मैं इसके 4 केस करा देता हूं। अच्छा बैटरी डिस्कनेक्टेड है ना, 2 केस बनेंगे आपके, एक पैरेलल का एक सीरीज का। पैरेलल का देखिए क्या होगा, पैरेलल का होगा तो आप क्या करेंगे, पैरेलल में पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, आप लिख देंगे C बराबर C1 प्लस C2 और फिर क्या करेंगे आप एनर्जी निकालेंगे Q स्क्वायर अपॉन 2C, ऐसे एनर्जी निकालेंगे। इनिशियल फाइनल का डिफरेंस निकाल लेंगे, आप निकाल लेंगे ना, ये फाइनल आएगी U इनिशियल माइनस U फाइनल। ये आपका केस 1 हो गया, केस 1। केस 2 सीरीज में होते तो कुछ नहीं, आप क्या करते सीरीज में होते तो C बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 कर दे, आपका कुछ ना कुछ तो आता C, जो भी आता। फिर आप क्या करते U फाइनल दोबारा निकालते, Q स्क्वायर अपॉन 2C, फॉर्मूला वही लगेगा क्योंकि Q कांस्टेंट है, ये आपके पास में जाता। फिर आप क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि इन्होंने डिफरेंस निकालने के लिए बोला है, सवाल वाला डिफरेंस निकलवाना चाहता है, इसलिए आप ऐसा करेंगे। करेक्ट, आपका आंसर आ जाएगा जो भी आने वाला है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस सवाल में ये बैटरी को डिस्कनेक्ट ना करते, जिंदा रखते बैटरी जिंदा रखते तो क्या होता, फिर कुछ नहीं होता, आपका V कांस्टेंट होता। यदि हमने जो Q स्क्वायर लिखा ना, इसकी जगह हम क्या करते, बड़ा छोटा सा करते, U फाइनल बराबर हाफ CV स्क्वायर करते। यानी सवाल कैसा आएगा, जो आए वो करेगा, हाफ CV स्क्वायर करते। सीरीज में आपका जो है ये आएगा C, पैरेलल में आपका ये आएगा C। डन। तो इस तरह से मैंने इस सवाल को कंप्लीट आपको समझा दिया, जो आए वो करिएगा एग्जाम में। 38 A network of 4 capacitors, each of 12 picofarad is connected, 500 supply as shown in the figure. Equivalent capacitance चाहिए बेटा, तो देखो C1 C2, ये सवाल हम पहले कर चुके हैं, we have done this question already in previous lectures। तो मेरे को लगता है इस सवाल को बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए, है ना। हाँ, बड़ा सिंपल सा सवाल है, ये सवाल हम नहीं करेंगे कंप्लीट, बस केवल मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। C1 C2 C3 तीनों सीरीज में है, सीरीज के लिए आपका फार्मूला है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, है ना। मैं आपको ये सवाल पहले करा चुका हूं, इसलिए जरूरत नहीं है। ये तीनों सीरीज में है, ये पैरेलल में है, पैरेलल में आएगा तो नेट C आएगा, C नेट, तो C4 पैरेलल में है और C1 2 3 आपका सीरीज में है, तो C1 2 3 तो रिजल्ट ये आ जाएगा, है ना। हाँ, मिला करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये आंसर आ जाएगा इक्विवेलेंट वाला। चार्ज और नीच कैपेसिटर निकालना है। अच्छा अब देखो सुनो, चार्ज और नीच कैपेसिटर में आपका जो Q4 आएगा वो आएगा C4 इंटू V, V इज 500, ये आपका Q4 आएगा, ये आपका Q4 आएगा।
C4 इंटू 500, राइट। आपका Q1 2 3 क्या आएगा, ये दोनों ये सारे बराबर आएंगे क्योंकि सब सीरीज में, सीरीज में चार्ज अलग अलग आते ही नहीं है। तो C123 का रिजल्ट इंटू V, देखो C123 का रिजल्ट क्या आएगा, सारे 12 है भैया, 12 पिको माइक्रोफेरेड, 12 माइक्रोफेरेड, तीनों के तीनों। तो C123 तीनों 12 माइक्रोफेरेड सीरीज में है, तो 1/12 1/12 1/12 आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम 4 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ पे 4 माइक्रोफेरेड आएगा और वोल्टेज आपका 500, ये आपका चार्ज आ गया ऑन ईच कैपेसिटर। यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा हो गया, 38 हो गया। 39 देखिए, a parallel plate capacitor is charged by a battery, ठीक है। after some time battery is disconnected and a dielectric slab with its thickness equal to the plate separation is inserted between। और ये तो बड़ा आसान सवाल है भाई 39 वाला, तो आपको कुछ नहीं करना, बस उसमें कैपेसिटर डाल दिया, मतलब प्लेट डाल दी, उसके बाद का गेम खेलना है। ये लो मैं एक करके कर देता हूं। सबसे पहले 39 का फर्स्ट पार्ट, C फाइनल इक्वल टू K इंटू C, ठीक है जी। आप देखो, a parallel plate capacitor is charged by a battery. After some time the battery is disconnected and the dielectric slab with its thickness equal to the plate separation is inserted between the plates. How will the capacitance of the capacitor change, ठीक है। तो KC आ गया, K फाइनल है ना, C इनिशियल जो है आपका C था, ये हमने मान लिया जानबूझकर, राइट। तो फाइनल कैपेसिटर विल बी K टाइम्स, फाइनल कैपेसिटेंस विल बिकम K टाइम्स, फाइनल कैपेसिटेंस will become K times potential difference between the plates। देखिए बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई है, बिल्कुल बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई। तो सुनिए, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। बेटा बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है, बेटे जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी होती है तो चार्ज सेम होता है। इसका मतलब Q फाइनल विल बी इक्वल टू Q इनिशियल, Q इनिशियल विल बी इक्वल टू CV, ठीक है। अब आपका जो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V फाइनल, दैट विल बी Q अपॉन C फाइनल। तो Q है आपका CV और C फाइनल है आपका KC, K टाइम्स है, तो V अपॉन K आ जाएगा पोटेंशियल। न्यू पोटेंशियल विल बी K टाइम्स डिक्रीज्ड, तो हेंस आप लिख सकते हैं यहां पे न्यू पोटेंशियल डिफरेंस विल बी K टाइम्स स्मॉलर, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस विल बी K टाइम्स स्मॉलर। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बी अफेक्टेड, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। देखो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स विल बी व्हाट, दैट आई एम टेलिंग यू। थर्ड वाला, सबसे पहले वाला केस दे देते हैं। सबसे पहले वाले केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एनर्जी स्टोर जो है आपकी कितनी रहेगी बताओ, हाफ CV स्क्वायर। तो देखिए 39 का जो थर्ड पार्ट है वो मैं सॉल्व कर रहा हूं। U इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी को मैं लिखूंगा हाफ CV स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। ये बेटा दोनों एक ही बात है, राइट। अब देखो U फाइनल आफ्टर इंसर्शन K मटेरियल, तो U फाइनल आएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, KC आएगा, बस आपका आंसर हो गया। क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट की गई है यानी कि Q को सेम रखा गया है, तभी बैटरी डिस्कनेक्ट की गई है। तो Q स्क्वायर अपॉन 2 KC K टाइम्स C को तो अब Q को यार Q की पुरानी वाली वैल्यू रख दो ना प्लीज, है C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2 KC हो गया। C से C की नमस्ते कर दो। ये आ गया आपका प्राचीन काल से हाफ CV स्क्वायर था, अब इसमें K आ गया बेटा, तो U फाइनल इज U इनिशियल अपॉन K। तो एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, है ना, टोटल एनर्जी विल बी रिड्यूस्ड, टोटल एनर्जी
will be reduced. K times कम हो जाएगी एनर्जी। देखो कुछ नहीं किया हमने तो Q स्क्वायर अपॉन 2C किया है, क्योंकि Q कांस्टेंट है, बैटरी हटा दी गई है। अगर ये बैटरी कनेक्टेड होती इस सवाल में तो क्या होता? देखो ये कह रहे हैं आफ्टर सम टाइम बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। अगर ये न कहते बैटरी कनेक्टेड होती, देखो क्या क्या होता इसी सवाल के अंदर। इसी सवाल में क्या क्या होता है, ये तो है नहीं, ये तो कोई अलग सवाल है। चलिए कोई नहीं, मैंने शायद मिटा दिया होगा या पता नहीं कहाँ कर रखा होगा, ये यहीं कर रखा होगा 39 का, हाँ शायद मिटा दिया, कोई नहीं। अगर बैटरी कनेक्टेड होती ना बेटा, तो बैटरी अगर कनेक्टेड होती, कैपेसिटेंस तो आपका बदलता ही बदलता केसी हो जाता, फिर पोटेंशियल डिफरेंस आपका बराबर रहता, बदलता नहीं, चार्ज बदलता, फिर चार्ज बदलता। पोटेंशियल डिफरेंस तो बैटरी कनेक्टेड है तो उतना का उतना रहेगा, चार्ज आपका चेंज होगा। के डैश सी, के डैश होगा के और सी डैश, सी डैश भी, सी डैश होगा के टाइम्स, राइट। एनर्जी स्टोर्ड भी आपका फिर क्या, फिर आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता, क्यू स्क्वायर वाला नहीं, फिर ये वाला लगता, फिर आपका के टाइम्स बढ़ जाता एनर्जी। तो ये आपका 39 क्वेश्चन तक हम कर चुके। एक मिनट जरा आगे के सवाल देख लेते हैं क्या है। आगे के सवाल है अपने पास में, a parallel plate capacitor each with plate area A and separation D is charged to a potential difference B. Battery used to charge remains connected. अब की बार में देखो कनेक्टेड रखा है, ओहो यही तो अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। देखो 40वें सवाल में इन्होंने बैटरी को कनेक्टेड रखा है, यानी बैटरी जिंदा है। बैटरी जिंदा है तो 40वें सवाल का आंसर देखो, V will be constant, V will be constant। 40वां सवाल देखा ना, V कांस्टेंट होगा। जब V कांस्टेंट होगा तो क्या होगा बेटा, चार्ज ऑन प्लेट्स, चार्ज ऑन प्लेट्स इज K इक्वल टू सी है। तो इनिशियल आया आपका, इनिशियल आया K फाइनल, K फाइनल होगा K सी, बस खत्म, K सी, K टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है, बैटरी कनेक्टेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ये भी नहीं बदलेगी, ये भी नहीं बदलेगी। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होता है V अपॉन V, है ना। V कांस्टेंट है बेटा, V कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी नहीं बदली इन्होंने, तो इसका मतलब इट विल रिमेन कांस्टेंट। बहुत ही बढ़िया सवाल, 40वां सवाल, इट विल रिमेन कांस्टेंट। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल बी K टाइम्स, हो गया तो, है ना। हाँ, चार्ज आपका जो है K टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए चार्ज विल बिकम K टाइम्स, चार्ज विल बिकम K टाइम्स। स्टोरी अच्छी से बना करके लिखना है, वो तो आपको आ ही गया होगा। चार्ज विल बिकम K टाइम्स, चार्ज विल बिकम K टाइम्स, राइट। और E आपका कांस्टेंट है। चलिए आगे 41 सवाल देखिए, आपका जो है ये कैपेसिटेंस जो है वो K टाइम्स होगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41, a parallel plate capacitor is charged to a potential difference V by a DC source. The capacitor is disconnected from the source. If the distance between the plates is doubled, state with region the following changes. बेटा देखो एक बात सुनो, आपका कुछ नहीं किया है इन्होंने, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया तो सबसे पहला स्टेप तो ये होता है, बैटरी डिस्कनेक्टेड, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड है ना, तो आपको पता है डिस्टेंस डबल हो गई। देखो बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, सो Q विल रिमेन कांस्टेंट, Q विल रिमेन कांस्टेंट। एक काम करो, सबसे पहला वाला आप Q इनिशियल निकालो। एक मिनट, बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है, डिस्टेंस डबल कर दिया बेटा, ओके। तो अब देखिए हम क्या क्या करेंगे इसके अंदर, क्योंकि बैटरी है ना डिस्कनेक्ट होने के बाद में फिर आपका जो है चार्ज फिक्स हो जाता है, वहां पर चार्ज फिक्स हो जाता है ना। तो चार्ज फिक्स हो गया तो सिग्मा बराबर Q अपॉन A, ये आपका फिक्स हो गया, ये आपका कांस्टेंट हो गया, है ना। अब देखो सबसे पहला सवाल है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स, ओके। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स, तो अब आप देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स E बराबर है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
plus sigma upon 2 epsilon naught. It is equal to sigma upon epsilon naught. It will remain same. It will remain same. क्योंकि आपका वोल्टेज चेंज नहीं हुआ है, कैपेसिटेंस आपका बदलेगा। तो देखिए कैपेसिटर C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B। आपका डिस्टेंस डबल कर दिया गया, D इज डबल, है ना। सो C will become C by 2, C will become half, तो C डैश बराबर आ जाएगा C by 2। आगे तीसरा सवाल क्या पूछ रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, हाउ विल चेंज एनर्जी स्टोर्ड। देखिए एनर्जी होती है आपकी बेटा, तीसरा वाला सवाल, एनर्जी होती है आपकी Q स्क्वायर अपॉन 2C। सवाल ये उठता है क्यू स्क्वायर क्यों काम में लिया, बैटरी नहीं है तो क्यू कांस्टेंट है इसलिए काम में लिया भाई। तो देखिए U प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा 1 अपॉन C, U प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा 1 अपॉन C। अब जब U प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन C आ गया तो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन C एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आया बेटा, तो U प्रोपोर्शनल टू D आ जाएगा। देखो आपकी डिस्टेंस डबल हो चुकी है, as D is doubled, so U will be doubled, आंसर मतलब ये आपका कंप्लीट जवाब हो चुका है क्वेश्चन नंबर 41 तक, ठीक है। चलिए आगे देखिए जरा, show that the capacitance of a spherical conductor is 1 upon 4 pi epsilon naught times the radius of the spherical conductor। बेटा स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस का इतना टाइम्स है 42 क्वेश्चन। तो देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 42 सॉल्व कर रहा हूं बड़ा आराम से, ये करवा चुके हैं आपको, नोट्स के अंदर है, क्लास नोट्स चेक करिए, क्लास नोट्स में सब कुछ है। तो देखो 42 स्फेरिकल कंडक्टर है बेटा, रेडियस R है, ठीक है। तो आपको इसकी कैपेसिटी चाहिए। देखो अगर मैंने इसके ऊपर Q चार्ज दिया होता, तो बेटा V बराबर क्या आता KQ अपॉन R, तो V बराबर K यानी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन R है। तो देखो सुनो V अपॉन Q तो आपका आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो Q अपॉन V कितना, Q अपॉन V बराबर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये आएगा आपका। Q अपॉन V तो C होता है ना, हाँ, तो इट मींस इट इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, बस यही है, क्योंकि इन्होंने यही कहा है। इन्होंने कहा है शो दैट कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रेडियस ऑफ द स्फेरिकल, यही तो कहा है, हमने यही कर दिया, ठीक है। 43 देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस दैट मस्ट पैरेलल प्लेट एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर सो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द टू। ओके, इक्वल है क्या दोनों, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, ठीक है। देखिए आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, तो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है, एक बार सीरीज में लगाना है, एक बार पैरेलल में लगाना है ना, हाँ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 43, दो कैपेसिटर्स हैं CC, है ना। तो देखिए सीरीज, 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, 2 identical capacitors are in series and then पहले तो सीरीज में लगाया, पैरेलल में लगा दिया। तो देखो दोनों की एनर्जी इन्होंने सेम कहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस must be applied across the parallel and series combination of the 2 identical capacitors so that the energy is same। तो देखो बेटा U series
इक्वल टू यू पैरेलल, ऐसा इन्होंने कहा है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो मैं एक काम करता हूं, यू सीरीज को लिख देता हूं सी सी अपॉन सी प्लस सी, क्योंकि दोनों बराबर है ना, इसलिए सी सी लिख दिया है। वी स्क्वायर वी वन स्क्वायर, क्योंकि उन्होंने रेशियो निकालने के लिए कहा पोटेंशियल डिफरेंस का, हाफ सी प्लस सी इंटू वी टू स्क्वायर, ये है बेटा, हाफ से हाफ गया है तो ये सी बाई टू आ गया, सी बाई टू आ गया तो ये वी वन स्क्वायर आ गया, ये टू सी आ गया तो ये वी टू स्क्वायर आ गया, ये वी टू स्क्वायर आ गया, राइट। वी वन अपॉन वी टू इट इज इक्वल टू 4c स्क्वायर आ गया, नहीं 4 आ गया, 4 आ गया, वी वन स्क्वायर अपॉन वी टू स्क्वायर, तो देयरफॉर वी वन अपॉन वी टू बराबर 2 आएगा। देखना बेटा, दिस इज द आंसर। आप लोग एक बात ध्यान रखिए, मैं जो सवाल करवाता हूं उसमें केवल कंसेप्ट पर आप ध्यान दिया करो, है ना। कैलकुलेशन आपकी अपनी होनी चाहिए, मेरे को चेक कर लिया करो, कैलकुलेशंस में बी रॉन्ग, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान कम देता हूं, मेरी आदत में है ये, प्राचीन काल की आदत पड़ी है 20-30 साल की, ठीक है। फिर भी मैं काफी हद तक सही करता हूं। चलिए जी नेक्स्ट, तो इतना काफी हो गया आज, है ना। हम अगला लेक्चर जो है इसका आएगा, उसमें और सवाल हैं तो वो सब हम कंप्लीट कर देंगे, राइट। 43 तक हम कर चुके हैं, राइट। ओके, नमस्ते।